चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट इज़ लिविंग? कोई भी चीज़ जिसके पास लाइफ है वो लिविंग है। लाइफ की डेफिनेशन देखें, यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ सो केमिकल इंटरेक्शंस। एक ऑर्गेनाइजेशन मॉलिक्यूल्स की जो कि केमिकल इंटरेक्शन करते हैं और ये केमिकल इंटरेक्शन लीड टू ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड डेवलपमेंट। अगर फीचर्स ऑफ लिविंग की बात करते हैं कि कौन से फीचर्स हैं जो लिविंग में होते हैं, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स तो वो हैं जो लिविंग में जिस देखने को मिलती हैं वो नॉन लिविंग में भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो लिविंग में हो और ऐसा भी हो सकता है कि लिविंग में ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉन लिविंग में भी हो। जैसे कि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है और रिप्रोडक्शन लिविंग में होता भी है, और ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं भी होता है। अब अगर मैं बात करूँ डिफाइनिंग फीचर की, तो ये डिफाइनिंग फीचर्स, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक वो हैं जो लिविंग में मिल गए तो हम डिफाइनिंग मान लेंगे कि हाँ ये चीज़ लिविंग है। तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलती हैं, नॉन लिविंग में ये नहीं मिल सकते। पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, और इसके अलावा होमियोस्टेसिस, इंट्रिंसिक ग्रोथ। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि पहला वाला है, इसे हम पढ़ते हैं। तो सेल जो है वो बेसिक है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। कोई भी सेल से छोटी चीज़ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एग्जाम्पल है वायरसेस। कोई भी सेल, ये सेल नहीं होते हैं, ये ए सेलुलर होते हैं और इनके पास कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और ये भी एक परफेक्टली लिविंग भी नहीं है। मेटाबॉलिज्म की बात करूँ तो सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो कि एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहे होते हैं। ये एनाबॉलिज्म हो सकता है, कैटाबॉलिज्म हो सकता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सिंथेसाइज करना, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रेक करना, जैसे कि रेस्पिरेशन। और ये जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो एंजाइम्स की हेल्प से चलता है। एंजाइम्स को बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती हैं, इन्हें हम सेल से बाहर टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। और ये जो है, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है इकोलाई का, तो इसमें बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम की मदद से लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। तो ये रिएक्शन अभी इन विवो चल रही है। हमने इस एंजाइम का आइसोलेट करके हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच देकर हमने लैक्टोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये रिएक्शन जो है इन विट्रो है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, लिविंग रिएक्शन है। और ये जो है लिविंग रिएक्शन है और नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ऐसा मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं। कॉन्शियसनेस एक अनदर फीचर है जो कि लिविंग इनका डिफाइनिंग फीचर है। इसमें हम जानते हैं कि मोस्ट ऑब्वियस बट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है। एबिलिटी टू परसीव ए स्टिमुलस एंड सप्लाई है सुइटेबल रेस्पॉन्स, यानी कि किसी भी स्टिमुलस को परसीव करना और उसको रेस्पॉन्स देना, ये कॉन्शियसनेस के अंदर आता है। अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के लिए अवेयर काफ़ी रहते हैं। इसके अलावा सीजनल ब्रीडर, ये फोटोफिलिज्म को भी समझते हैं और सीजनल ब्रीडर होते हैं। इसके अलावा सेल कॉन्शियसनेस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स का फीचर होता है, ये अपने आप के लिए अवेयर होते हैं। ग्रोथ जो होती है वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ हैं, आपको देखने मिलते हैं। ये भी एक कैरेक्टर है, इसमें इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर हो सकता है। नॉन लिविंग में भी हो सकती है, लिविंग में भी हो सकती है। नॉन लिविंग में ये एक्यूमुलेशन होगा मटेरियल का, एक्सटेंसिव ग्रोथ होगी, रिवर्सिबल होगी, जैसे कि एग्जांपल है क्रिस्टल, सैंडियम्स और स्नो माउंटेन्स। जबकि लिविंग की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके इंट्रिंसिक होगी, इंटरनल होगी, यानी कि इरिवर्सिबल ग्रोथ होगी, जैसे कि जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। अगर मैं बात करूं किसी भी प्लांट सेल की, तो ये प्राइमरी सेल वॉल देख रहे हो आप, सेकेंडरी सेल वॉल देख रहे हो। तो प्लांट में अगर ग्रोथ की बात करूं तो इंडिटरमिनेट होती है, और एनिमल्स में ये डिटरमिनेट ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि नॉन लिविंग में एब्सेंट होता है, लेकिन ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनमें एब्सेंट हो, जैसे कि स्टेराइल हाइब्रिड म्यूल हो सकता है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो सकते हैं, मेल ड्रोन हो सकता है। रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन होता है ऑफस्प्रिंग का बाई पेरेंट। अब दो तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स हमेशा प्रेजेंट होंगे ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा सिनगैमी भी होगी, जाइगोट भी बनेगा, और मियोसिस भी हमेशा होगी। अगर पेरेंट की बॉडी डिप्लॉयड है तो गैमीट बनाने में मियोसिस होगी, और अगर हैप्लॉयड है तो बाद में जाइगोट बनने के बाद मियोसिस होगी, और इसके अलावा अल्टरनेशन जनरेशन भी पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो इसमें स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, ट्रू डिजनरेशन, बडिंग हो सकती है। स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और एल्गी करते हैं। फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एल्गी, जैसे कि यूलोथ्रेक्स और स्पायरोगायरा, इसके अलावा फंजाई और प्रोटोनेमाफोमोसिस करते हैं। ट्रू जनरेशन प्लेनेरिया के पास होता है, बडिंग यीस्ट और हाइड्रा के पास होता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँ, जैसे कि मोनेरा प्रोटिस्टा, तो इनमें ग्रोथ जो है वो सिनोनिमस होता है
रिप्रोडक्शन की, यानी कि म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है। हायर प्लांट्स और एनिमल्स में बात करें तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है, ठीक है। यानी हायर प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन अपने आप में एक तरीका है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। स्पेशल पॉइंट्स की मैं बात करूँ तो पहला पॉइंट जस्ट रीड कर लो कि ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलिंग रिएक्शंस एंड दीज रिएक्शंस रिजल्ट इन इमरजेंट प्रॉपर्टीज एट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इसके अलावा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अदर बाई शेयरिंग ए कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू अ वेरिंग डिग्रीज। अगर मैं बात करूं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो IUCN जो कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्म है, तो इन्होंने टैक्सोनॉमिकली साइंटिफिकली हमें बताया कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ जो हैं वो इस समय नॉन स्पीसीज़ अर्थ में हैं, जिनमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं, 0.5 मिलियन प्लांट्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम इसमें एक्सक्लूड करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। टैक्सोनॉमी का मतलब है ये ग्रीक वर्ड है जिसमें टैक्सिक और नोमोस यानी कि अरेंजमेंट की स्टडी करना, अरेंजमेंट के लिए लॉ बनाना, यानी कि स्टडी और प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसके फादर हैं कैरोलस लीनियस। टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करूं तो ये कई तरह की हो सकती है। पहले करी गई थी क्लासिकल टैक्सोनॉमी, इसमें सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, लीनियस ने दी थी, और इसे अपन आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर के बेस पे ये दी गई थी। इसके बाद मॉडर्न जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को इंक्लूड करती है, इसे नेचुरल बोलते हैं, और इसमें सेल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इसके अलावा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, फाइटोकेमिस्ट्री, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन भी अपन इसमें पढ़ते हैं। फिर आती है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में जो है आपका अपन टैक्सोनॉमी के साथ साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी उसमें ऐड कर देते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी उसमें ऐड कर देते हैं। इसके अलावा कीमो टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, ये भी अपन आगे प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर सिस्टमैटिक्स वर्ड का बात करूँ तो सिस्टमा वर्ड जो है वो पहली बार लीनियस ने यूज़ किया था अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करूँ तो CICN आपको याद रखना है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। उसके बाद नोमेनक्लेचर की मैं बात करूँ तो नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना, हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनिज्म का एक यूनिक नाम होना चाहिए जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि लीनियस ने दिया था, इसमें 2 पार्ट होते हैं किसी भी बायोलॉजिकल नेम के। जो अगर इसकी आपने रूल की बात करें अगर कि नेम की, तो इसमें है कि बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन का होना चाहिए और इटैलिक में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो लैटिन का नहीं है तो उसे लैटिनाइज करो और डिराइव करो, या फिर वो लैटिन का डिराइव होना चाहिए, उसकी ओरिजिन चाहे कोई भी हो। इसके अलावा फर्स्ट वर्ड जो है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस होना चाहिए, और सेकंड कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। इसके अलावा ये अगर हैंड रिटन है तो इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करो, और प्रिंटेड है तो इन्हें इटैलिक फॉर्म में लिखो। इसके अलावा फर्स्ट ऑर्डर जो है, फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका कैपिटल लेटर वाला, यानी कि जीनस जो है वो कैपिटल होगा, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका। इसके अलावा स्पीसीज़ जो हैं यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, रोज़ है, रोज़ा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, एपिस इंडिका हनी बी, और अजाइडरैका इंडिका नीम। मैंगीफेरा इंडिका लिन यानी कि ऑथर का नाम भी एब्रीवेटेड फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। अब इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर यानी कि अपन को फुल फॉर्म देखेंगे तो ICPN इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके अलावा ICVCN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरसेस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ICNCP इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो टैक्सोनॉमिकल जो हायरार्की होती है, जो क्लासिफिकेशन है वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और हर स्टेप को एक रैंक बोलते हैं, एक लेवल बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं, और इन रैंक को हमने डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है। और अगर टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात करूँ तो इसमें हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं, जैसे कि किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो यहाँ पे आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पे मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे, फंडामेंटल्स यानी कि सिमिलर मिलने वाले फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाओगे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम हो जाएंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ने चले जाएंगे। यहाँ से ऊपर जाओगे स्पीसीज से किंगडम तक तो ये आपका क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, और ऊपर से नीचे जाओगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। ये हाईएस्ट लेवल है और ये लोएस्ट लेवल है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसी एग्जांपल की, जैसे कि पटेटो हो गया, तो पटेटो का किंगडम प्लांटी, और ये फाइलम एंडोस्पर्म, डाइकॉट है, पॉलीमोनियल्स है, ऑर्डर इसका फैमिली सोलेनेसी, जीनस सोलेनम ट्यूबरोसम। और सम रियल ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूँ
जैसे कि टैक्सॉन जो है, अब कोई भी बंदा किसी न किसी कैटेगरी में लाई करेगा और उसे टैक्सा बोलेंगे, किसी न किसी रैंक में लाई करेगा। एग्जाम्पल, डॉग मैमल एनिमल, डॉग स्पीसी है, मैमल क्लास है, एनिमल किंगडम है, तो ये डिफरेंट टैक्सा है, डिफरेंट लेवल हैं। तो यहाँ पे बस ये वाली लाइन एक बार देख लेना है, दीज टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्पीसीज़ की, तो सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, जैसे पैंथेरा टाइग्रेस हो गया, पैंथेरा डेगा हो गया, तो ये अलग अलग स्पीसी हैं। इसके अलावा स्पीसी क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़। ये फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ जिनमें होंगी उन्हें ग्रुप किया गया है। कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरली, ये आप नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं और ब्रीड करने के बाद फर्टाइल प्रोजेनी बना सकते हैं। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अगर मैं जीनस की बात करूँ तो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को जीनस बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारी स्पीसी यहाँ पे दे रखी हैं, जैसे कि आपकी पटेटो, टमाटो, ब्रिंजल, ये सोलेनम जीनस में आएंगे। पैंथेरा जीनस में लॉइन, टाइगर, लेपर्ड आएंगे। कैनिस में डॉग, वॉल्फ, जैकल आएगा। ह्यूमन जो है वो होमो में आएंगे। और जिंक को जो है आपका जिंक को बाइलोबा आएगा। ये आपकी पॉलीटिपिक जीनस हैं, यानी कि ऐसे जीनस जिनमें बहुत सारी फैमिली आ सकती हैं। लेकिन ये वाला आपका मोनोटिपिक जीनस है, यानी कि ऐसा जीनस जिसमें जो आपका फैमिली बोल रहा हूँ स्पीसी, इसमें बहुत सारी स्पीसी आ सकती हैं, इसमें एक ही स्पीसी आती है। फैमिली की बात करूँ तो ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो जेनरा होते हैं उन्हें, जैसे कि प्लांट में अगर मैं बात करूँ तो सोलेनेसी फैमिली के अंदर आपके कौन क्या आ गए, सोलेनम, पेचूनिया, धतूरा। तो ये जो आपके फैमिली जो है आपकी सोलेनेसी ये इन्हें इंक्लूड करती है। इसके अलावा फैलिडे और कैनिडी फैमिली, ये जो आपके कैट, लॉइन, टाइगर इस पर आते हैं फैलिडी में, और कैनिडी में आपके डॉग, वॉल्फ, जैकल आते हैं। इसके अलावा ऑर्डर जो है ये आपके जो फैमिलीज़ हैं उन्हें इंक्लूड करते हैं कॉमन, जैसे कॉन्वलेसी, सोलेनेसी फैमिली, ये पॉलिनोमोनियल्स में आ जाते हैं। इसके अलावा फैनिडे और कैनिडे जो हैं वो आपके कार्निवोरा के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा क्लासेस जो हैं, अब क्लास जो है वो सिमिलर ऑर्डर को अपने कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे कि मैमलिया जो क्लास है वो कार्निवोरा को कंट्रीब्यूट करता है। डाइकोटिलेडन में पॉलिमोनियल्स और सेपेंडेल आते हैं। मोनोकोट में पोल्स और लिलियसी आते हैं। इसके अलावा फाइलम जो है वो फाइलम बहुत सारी क्लासेस जो होंगी उन्हें इंक्लूड करता है, सिमिलर क्लासेस को, है ना। जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स वगैरह ये किस में आते हैं, ये आपके फाइलम एनिमल में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आते हैं, आई एम सॉरी, है ना, सब फाइलम कॉर्डेटा आई थिंक। एंड अब बात करते हैं किंगडम। 5 तरह की किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। एंड लेवल, इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ कि जो, तो अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, जैसे क्लास है डाइकोटिलिडाई, मोनोकोटिलिडाई, और जीनस है आपके ट्राइटिकम और मैंगीफेरा। इसके अलावा एक टेबल दे रखी है एनिमल में, मैन में होमो सैपियंस, होमो और होमिनिडाई, प्राइमेटा, मैमलिया, कॉर्डेटा, और हाउस फ्लाई की है म्यूसिका डोमेस्टिका, म्यूसिडेई, डाइप्टेरा, इंसेक्टा, ऑर्थोपोडा, मैंगोफोरा, नार्क्लिडिसी, सेपेंडेल, गाइकोटिन, एंजियोस्पर्म, वीटरेटिकम, एस्टेपम, पोएसियाई, पोल्स, मोनोकोटिन, एंजियोस्पर्म। टैक्सोनॉमिकल एड की याद करता हूँ, ये हेल्प करते हैं क्लासिफिकेशन में। हर्बेरियम, ये स्टोर हाउस है ड्राई, प्रेस एंड प्रिजर्व प्लांट और स्पेसिमेन का किसी भी सीट पे, और मेंटेन्ड बाय कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बॉटनिकल गार्डन्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम। को एक रेफरल सिस्टम इसमें देते हैं, और यहाँ पे 16.5 बाई 11.5 की सीट होती है। इसमें एग्जांपल है हर्बेरियम फॉर रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू इंग्लैंड, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, और सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम होरा कोलकाता। इसके अलावा यहाँ पे कुछ 7 चीज़ें हैं वो लिखी होनी चाहिए इस पर। डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश या कॉमन नेम, लोकल एंड वर्नाकुलर नेम, इसके अलावा साइंटिफिक नेम, फैमिली नेम और नेम ऑफ द कलेक्टर। म्यूजियम जो है वो यहाँ पे प्लांट्स को, डेड और एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखता है, लिक्विड में या फिर ड्राई। अगर लिक्विड में बात करूँ तो फॉर्माइल एसिटिक एल्कोहल में रखता है फॉर्माइलिन प्लांट और एनिमल्स को, ठीक है। तो ये सिक्यूलेंट्स होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, एरियोफाइट्स इनमें रखते हैं। और डेड थिंग्स का मतलब होता है प्रिजर्वेशन करना। और ड्राई में जैसे बोन्स हो गई, स्केलेटन हो गए, स्टफ्ड एनिमल हो गए। इंसेक्ट को किल, पिन और प्रिजर्व करके रखा जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस में, और कोन्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स भी हो गए। म्यूजियम जो है इसमें प्रिजर्वेशन कर सकते हैं अपन, रिसर्च कर सकते हैं और एग्जीबिशन कर सकते हैं। इसका मतलब है मेंटेन करते हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह। इसका एग्जांपल है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचर हिस्ट्री, न्यू दिल्ली। देख सकते हैं स्टफ़ किए हुए हैं, ट्राई किए हुए हैं इंसेक्ट्स बॉक्स में, इन्हें कैचिंग, किलिंग एंड पिनिंग कर रखा है इंसेक्ट्स को। इसके अलावा प्लांट्स जो है एनिमल्स जो लिक्विड में भी हैं। इसके अलावा जूलॉजिकल पार्क जो है एक्स टू कंजर्वेशन ऑफ लिविंग एनिमल्स।
जो है जूलॉजिकल पार्क्स, इसका एग्जांपल एक्स2 कंजर्वेशन का यूज़ फॉर रिक्रिएशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। कंडीशन सिमिलर, जो कि नेचुरल कंडीशन है वैसी ही कंडीशन है प्रोवाइड की जाती हैं और ये इनकी स्टडी करी जाती है फीडिंग और ब्रीडिंग इनके नेचर की। बॉटनिकल गार्डन एक्स2 कंजर्वेशन है लिविंग प्लांट्स स्पेसिमेन का, इसमें बॉटनिकल नेम और फैमिली इनकी लिखी हुई होती है और ये यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इन इंग्लैंड, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में कोलकाता में सिचुएटेड है। टैक्सोनॉमिकल कीज़ की बात करूँ तो ये सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज़ के बेस पे होती हैं। एनालिटिकल नेचर होता है, सेपरेटेड फॉर ईच कैटेगरी और नॉन पॉपुलर हैं, ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं। टैक्सोनॉमिकल की बात करूँ तो सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, ईच पेयर को कपलेट बोलते हैं और ईच स्टेटमेंट को लीड बोलते हैं। इसके अलावा एग्जांपल है जैसे कि लीव्स में रेटिकुलेट है, पैरेलल है, ओवरी सुपीरियर है या इन्फीरियर है, इस तरह के एग्जांपल दे रखे हैं। इसके बाद फ्लोरा बात करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन देता है ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट किसी भी एरिया में। इंडेक्स ऑफ प्लांट नेम जैसे कि फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाई J.K. माहेश्वरी। इसके अलावा मैनुअल्स जो होते हैं ये डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया, यानी कि डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैनुअल मिलेगा फॉर आइडेंटिफिकेशन और तुम नेम आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस एरिया में फाइंड कर रहे हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। मोनोग्राफ्स जो है वो किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। इसके अलावा कैटलॉग जो है इसके पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है इमेज के साथ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि NCERT में दी हुई सभी कैटेगरीज़ को अच्छे से डिफाइन करती है। जैसे कि प्लांट में अगर जाएंगे तो एंजियोस्पर्म है आपके फाइलम डिवीज़न, और इसके अलावा डाइकॉट मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट के अंदर तो पोल्स पोएसी ट्राइटिकम एस्टिकम आ जाता है, जबकि डाइकॉट में 2 ऑर्डर है पोलिमोनियल्स और सेपिंडेल्स। सेपिंडेल के अंदर एनार्किडेसी फैमिली मैंगीफेरा इंडिका आ जाता है। पोलिमोनियल्स में आपकी 2 फैमिली दे रखी हैं, सोलेनेसी और कॉन्वलेसी। सोलेनेसी में 3 जीनस दे रखी हैं, पेचूनिया, धतूरा और सोलेनम। और सोलेनम के अंदर स्पेसी दे रखी हैं 3, ट्यूबरोसम मकोई यानी कि मेराजोना और नाइग्रम, नाइग्रम को मकोई बोलते हैं। इसके अलावा एनिमल की बात करूं तो क्वाड्रेट्स और आर्थ्रोपोड 2 फाइलम दे रखे हैं। क्वाड्रेट्स के अंदर अगर मैमलिया दे रखे हैं, मैमल के अंदर प्राइमेटा और कार्निवोरा ये 2 ऑर्डर दे रखे हैं। अगर प्राइमेट की बात करूं तो होमोनिडेई और होमोसेपियंस आ जाते हैं इसमें, जबकि कार्निवोरा में फैलिडेई और कैनिडेई 2 फैमिली आती हैं। अब फैलिडेई के अंदर 2 वो आते हैं आपके जीनस, फेलिस और पैंथेरा, जबकि कैनिडेई के अंदर डॉग आते हैं, उसके जीनस नहीं दे रखे हैं। अब पैंथेरा के अंदर आपकी स्पेसी आती हैं लियो, टिग्रिस और पार्डस। इसके अलावा ऑर्थोपोड्स के अंदर इंसेक्ट दे रखा है, डायप्टेरा दे रखा है, ऑर्डर है, और म्यूसिडेई फैमिली है, म्यूकसा और डोमेस्टिका। और इसके अलावा एक नेम याद कर लेना, फाइकस रिलीजियोसा, बरगद के पेड़ का नाम होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।